Everybody, my name is Muhammad Zishan Alam and today in this video we are going to start a very important topic and chapter of inorganic chemistry. First of all, in inorganic chemistry, chemical bonding plays a major role in NEET and JEE mains and advanced examination. हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, then we will go to periodic table, then further we will move to inorganic chemistry. In this lecture what we are going to cover, first we will discuss the different theories and how they are different. Like we will start with the carbon कि कार्बन के पास में चार बॉन्ड होते हैं, कैसे वो हाइब्रिडाइज कर सकता है और सारी चीज़ें कार्बन की रिलेट करेंगे. सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीथेन के एग्जाम्पल से और कार्बन के. So what is the configuration of carbon? If we write the electronic configuration of carbon, क्या होता है कार्बन का configuration? It's 1s2, 2s2, 2p2. The carbon का atomic number is, कार्बन का atomic number 6 होता है. ये हो गया हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने कार्बन के. जब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर गए तो हमने फिर मीथेन से बात करी. मीथेन एक कंपाउंड होता है कार्बन का जिसमें 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं. ये 4 हाइड्रोजन लगे हैं, इसको बोलते हैं मीथेन. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है. हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे टेट्राहेड्रल होता है. सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की. अगर इसको और इससे रिलेट करा जाए तो यहाँ से कोई सीन नहीं बनता कि हम लोग ये बॉन्ड कैसे बन सकते हैं. देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2p2 में. इस कॉन्फ़िगरेशन से ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट का. अगर इससे करेंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है. कार्बन एक्साइटेड स्टेट, कार्बन नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट में अगर मान लें हम इसको, दिस इज़ 1s2, ये माना जाता है कि कार्बन ये जो इलेक्ट्रॉन है उठ के वो इस इलेक्ट्रॉन में आ गया, इस ऑर्बिटल में आ गया, 2p2 ऑर्बिटल में आ गया हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन उठने के बाद में. तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1s1, दिस इज s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल का शेप ये होता है एंड दीज आर p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल का शेप हमारे पास में ये होता है. अगर यहाँ से भी देखें इसका पोजीशन का, तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है? अगर हम ये देखें, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है. अगर हम इससे स्ट्रक्चर बनाएं मीथेन का और हाइड्रोजन लेके, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलना चाहिए. एक बॉन्ड या तो छोटा, 3 बॉन्ड बड़े मिल जाएं और एक बॉन्ड छोटा मिल जाए, इस टाइप का मिलना चाहिए. यहाँ से ये छोटा हो गया बॉन्ड मान लेते हैं, लेट सपोज, तो ये हो गया. लेकिन कार्बन चीख चीख के कहता है कि नहीं, मेरे पास जो चारों ऑर्बिटल हैं और जो चारों बॉन्ड हैं वो इक्वल हैं और 109 डिग्री पे हैं, 28 मिनट्स पे. ये सारी चीज़ें बताता है मीथेन. फिर हम लोग को कन्फ्यूज़न अब क्या हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, उससे ये चीज़ निकल पाएगी क्योंकि ये बन नहीं पा रहा सिस्टम. अगर 3 ऑर्बिटल हम सेम मान लें, एक डिफरेंट मान लें, तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. बट मिलता क्या है, कार्बन प्योरली टेट्राहेड्रल होता है. दिस इज प्योरली टेट्राहेड्रल. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम, व्हाट वी कॉल इट, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जितनी भी ऑर्बिटल होती हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद में सेम एनर्जी की ऑर्बिटल देती हैं बाय मेकिंग देयर फेज चेंज. लेट मी रेस. तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है. तो अब अगर इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे हुआ, हमारे पास में एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और हमारे पास में ये अगर px मान लें, इसको py मान लें और pz मान लें, तो 3 px py 3 p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में. यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स हैं. p ऑर्बिटल का शेप डबल शेप होता है जिसमें एक पॉजिटिव होती है लोब, एक नेगेटिव लोब होता है. पॉइंट टू बी नोटेड दैट दीज आर फेज, नॉट चार्ज. ये चार्ज नहीं होते, ये केवल फेज होते हैं, ठीक है.
तो होता क्या है हमारे पास में, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका 1s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का px से py से और pz से कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद में क्या करता है, ये टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4, इनको बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो वीबीटी ये कहता, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि ये 4 ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो ये 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि सेम एनर्जी के होंगे। मतलब कैसे कि ये s इसमें मिक्स होगा, ये s इसमें भी मिक्स होगा, ये s इसमें भी मिक्स होगा और ये भी इसमें मिक्स होंगे। 4 ऑर्बिटल पुराने हैं, 4 ऑर्बिटल नए बनेंगे जो कि हमारे पास में कुछ ऐसे दिखेंगे। हम वीबीटी में सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें फेस एंड कैसे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। अभी कार्बन समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी हमारा सारे। दिस इज़ 1, एक ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा, एंड दिस इज़ द 4th ऑर्बिटल। दीज हैव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कैसी ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या है, इक्वल एनर्जी की। कैसी एनर्जी है इनकी, इक्वल एनर्जी। वहीं पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, इक्वल एनर्जी की बात करते हैं। अगर MOT की बात करें तो वो क्या कहती है, अगर मेरे पास में H2 बन रहा है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो H2 में क्या होगा, अगर MOT की बात कर रहे हैं, ये एक 1H का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, H2 बनाना है मुझे MOT के अकॉर्डिंग, दिस इज हाइड्रोजन ऑर्बिटल। तो वो 2 ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद में एक लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल देंगे जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और एक अपोजिट एनर्जी के आएंगे जो हाई एनर्जी के होंगे, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिलता है, हमारे पास में इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहीं पे अगर बात करें तो MOT में डिफरेंट एनर्जी के 2 ऑर्बिटल मिलते हैं। यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन की। ये MOT से इसका रिलेशन आता है कि इसमें बॉन्डिंग बनते हैं, इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसमें सारे सेम एनर्जी के होते हैं, इसमें डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनते हैं। अब बात करते हैं हम कार्बन की। अब मेरे पास में जो कार्बन था, दिस इज कार्बन, इसके पास में 4 नए ऑर्बिटल आए जो कि हमारे पास में हाइब्रिडाइज थे, सेम एनर्जी के थे, चारों ऑर्बिटल, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे इसको बनाना शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिटल, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये मेरे पास में 4 ऑर्बिटल हो गए। इसको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। दिस इज कार्बन एंड दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब मेरे पास में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये 4 लोग थे तो ये S था और 3 P थे, तो हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली निकाल लेते हैं, एक S मिला और 3 मिला, तो इसको बोलते हैं क्या, sp3 ऑर्बिटल्स। ये क्या होती हैं, sp। ये एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। इसके बाद में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ये ना लिखने के बाद में ये बना सकता हूँ। मैं चारों को ऑर्बिटल को कैसे भी बना दूँ, मैं इसको स्क्वायर प्लेनर बना सकता हूँ। मुझे अभी पता नहीं क्या होगा इसका, मैंने ये बना दिया स्क्वायर प्लेनर। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होता है, तो 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। इन सब से चारों से लगा दिया 1s ऑर्बिटल। देखो चारों बॉन्ड तो बन गए और चारों सेम एनर्जी के भी मीथेन के बॉन्ड बन गए। यही तो था हमारा मीथेन, सॉरी यही तो था हमारा मीथेन, चारों सेम एनर्जी के बन गए। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि अगर ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है, स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, लेकिन नहीं बनता, ये टेट्राहेड्रल होता है। तो क्यों होता है टेट्राहेड्रल, वो बताती है हमारे पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा। मिनिमम एनर्जी स्टेट का क्या मतलब है, वहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन को कम करेगा वो,
लोन पेयर रिपल्शन को कम करेगा, सबसे ज़्यादा ये रिपल्शन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। वेस्पर थ्योरी कहती है कि इन सारे रिपल्शन को कम करने के लिए मॉलिक्यूल एक हमारे पास में नया शेप लेगा। अब इस शेप को अगर हम कार्बन को बनाएं तो कार्बन 4 अगर मेरे पास में बॉन्ड है, हमारे पास में ये 4 इसके पास में ऑर्बिटल्स थे, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट के लिए ऐसा करेगा जिसमें इसके पास में सारे एंगल्स कहाँ होंगे, सबसे ज़्यादा दूर होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, दिस इज़ कॉल्ड ए टेट्राहेड्रल नॉर्मली। अगर इसमें हम देखेंगे दिस इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल। इसमें अगर बात करेंगे, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर स्क्वायर प्लेनर बनाया हमने तो वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री रिपल्शन होगा। ये 90 डिग्री पे अगर मैंने बना दिया ये कार्बन दिस तो ये 90 डिग्री रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा क्योंकि इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना, और मिनिमम एनर्जी स्टेट का कितना होता है 109। इसीलिए कार्बन जो हमारे पास में ऑर्बिटल होते हैं वो 109 ये मिनिमम रिपल्शन पे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जाते हैं क्योंकि वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास में मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, मिनिमम एनर्जी लेवल में जाएगा। और मिनिमम एनर्जी लेवल कहाँ होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास में रिपल्शन कम होगा। ठीक है, ये सारी बात थी कार्बन की, कैसे हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे हमारे पास में, अब जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ स्टेरिक नंबर चलते हैं, स्टेरिक नंबर 3, 4, 5, वहाँ से उनके शेप और ज्योमेट्री में होती है। जैसे शेप और ज्योमेट्री में ये फ़र्क होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे जब हम VBT से स्टार्ट करेंगे। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ को। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।